हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो नीचे आप देख सकते हैं 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का डाटा दिया हुआ है, ए बी ओ ए बी एक्सेट्रा जो भी है आप देख सकते हैं, ये 30 स्टूडेंट्स का है। तो रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस डाटा को हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है। और उसके बाद क्या करना है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट। फिर हमने बताना है कि इनमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, और कौन सा रेयरेस्ट है। तो आंसर में है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट्स हैव देयर ब्लड ग्रुप्स एज ए, 6 एज बी, 3 एज ए बी एंड 12 एज ओ। तो इस डाटा में क्या है, आप अगर आप इसको स्टडी करोगे तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, एंड 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। फिर हमने इसका नीचे टेबल बनाया है। तो टेबल में हम सबसे पहले रखेंगे ब्लड ग्रुप, और सेकंड कॉलम में रखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो फर्स्ट कॉलम में ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इस डाटा में है, हमने लिख दिया। अब ए कितने स्टूडेंट्स का है वो हम लिखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 9 स्टूडेंट का है। बी कितने स्टूडेंट्स का है, 6 स्टूडेंट का है। ए बी कितने स्टूडेंट का है, 3 स्टूडेंट का है। और ओ कितने स्टूडेंट्स का है, 12 स्टूडेंट्स का है। तो इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट किया। अगर हम इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टोटल करेंगे वो 30 आएगा, क्योंकि ये डाटा हमारे पास जो था वो 30 स्टूडेंट का ही था जो क्लास 8 के हैं। अब उसके आगे उसने क्वेश्चन किया है कि आप बताइए विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स अमंग दीज स्टूडेंट इज़ ओ एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि ओ जो है वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, और ए बी जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। क्यों? एज 12 हैव देयर ब्लड ग्रुप एस ओ। तो इस डाटा में आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, इस डाटा में मैक्सिमम जो ओ ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं जो कि 12 स्टूडेंट हैं, और जो मिनिमम स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो कितने हैं, 3 है। तो इसलिए ओ जो है वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, और ओ ए बी जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर एज फॉलोज। तो अब नीचे जो हमें डाटा दिया है वो 40 इंजीनियर्स का है, जो कि डाटा जो है वो किससे रिलेटेड है, उनकी वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि वो अपने घर से कितना दूर काम करते हैं, उस डिस्टेंस से रिलेटेड डाटा है। तो डाटा आप देख सकते हैं नीचे, और ये 40 इंजीनियर्स का डाटा है। अब इस डाटा को स्टडी करके हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और विद क्लास साइज। और उस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम क्लास साइज क्या रखेंगे, 5 फॉर द डाटा गिवन अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। तो उसमें जो हम पहला इंटरवल लेंगे 0 to 5, दूसरा लेंगे 5 to 10। तो इस तरह से हम इस डाटा का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो तैयार करेंगे। तो क्लास साइज इसका क्या होगा, 5 होगा। व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। और फिर आपने इसको स्टडी करके बताना है कि आपने इससे क्या फीचर जो हैं आपने इसमें देखे हैं। तो मेन फीचर आपने इसमें बताने हैं। तो इट इज़ गिवन दैट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 5 हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, देयरफॉर द क्लास इंटरवल विल बी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, so on. By observing the data given above, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी कंस्ट्रक्शन एज फॉलो। तो अब आप देख सकते हैं नीचे हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, जिसमें डिस्टेंस जो है वो हमने ले लिया पहले कॉलम में, दूसरे में हमने टैली मार्क्स, तो इस तीसरे में हमने नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। अब इसको हमने जो क्लास साइज लेना है वो 0 to 5। तो डिस्टेंस में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। तो ये डिस्टेंस आ गया कि इसके बीच में ये सारे जो
इंजीनियर हैं जो कवर हो जाएंगे 30 to 35 में। तो 0 to 5 क्लास साइज़ में कितने इंजीनियर आते हैं जिनके घर से जो है वर्क प्लेस की दूरी है 0 to 5 के बीच में। तो आप डाटा को स्टडी करोगे, इसमें देखोगे कि 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस अपने घर से वर्क प्लेस का कितना है, 0 से 5 किलोमीटर के बीच में। तो 5 हैं, और 5 to 10 के बीच में कितने हैं, 11 है। और आप देख सकते हैं इनके लिए टैली मार्क्स भी हमने लगाए हैं। और 10 to 15 के बीच में क्या है, अब वो आप डाटा को स्टडी करोगे तो उसमें आपको कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे, उसके भी हमने टैली मार्क्स लगाए हैं। तो इसी तरह 15 से 20 कितने हैं, 9, 20 to 25 कितना है, 1, 25 to 30 कितना है, 1, और 30 to 35 कितना है, 2। तो टोटल ये कितने इंजीनियर आ गए, 40। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब हम इस फिर ग्रुप डिफरेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या स्टडी करते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स हुज होम आर एट मोर देन आर इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्राम देयर वर्क प्लेस। तो ये डाटा से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि बहुत कम इंजीनियर ऐसे हैं जिनका अपने घर से वर्क प्लेस की दूरी 20 किलोमीटर है या तो उससे ज़्यादा है। 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है वो बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्राम देयर होम्स। तो बहुत इसमें जितने भी जो इंजीनियर हैं उनका मैक्सिमम क्या है, अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी के बीच में वो वर्क प्लेस है उनका, मतलब उनका डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर से कम है उनकी वर्क प्लेस से। तो ये हमने मेन फीचर इसमें देखे कि घर से जो ज़्यादा दूरी पर हैं वो बहुत कम है और जो घर से कम दूरी पे हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए सर्टन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज़ वाज एज फॉलोज़। तो ये 30 डेज़, एक मंथ के जो 30 डेज़ हैं उसके हर दिन की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है किसी शहर की वो दी गई है, मतलब ये 30 दिनों का डाटा है नीचे। तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88, मतलब क्लास साइज़ हमने 2 ले लिया। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने तैयार करना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। फिर हमने बताना है कि ये डाटा किस मंथ का है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, और फिर हमने बताना है कि इस डाटा की रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे। तो पहले कॉलम में हम रखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरे में रखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्लास साइज़ लिया है 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 से 96, 96 से 98 एंड 98 to 100। ये आ गया हमारा क्लास साइज़। तो ये क्लास साइज जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, तो इसलिए हमने ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा है। अब नंबर ऑफ़ डेज़, तो नंबर ऑफ़ डेज़ मतलब ये जो रेंज है डाटा की, इसके बीच में कितने दिन आते हैं इस डाटा के, तो वो हमने लिखे हुए हैं। जैसे 84 से 86 के बीच में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ आते हैं, तो वो आ गया 1, और 86 से 88 के बीच में 1, और 88 से 90 के बीच में 2, 90 to 92 2, 92 to 94 7, 94 to 96 6, 96 to 98 कितने हैं 7, और 98 to 100 कितने हैं 4। जी आप डाटा को जब आप स्टडी करोगे तो आप इसमें देख सकोगे कि 84 से 86 के बीच में एक दिन है, 86 से 88 में, तो डाटा को देख के ये सारा आप देख सकते हो। तो ये तो बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमने क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इस डाटा में वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रेनी सीज़न में हाई होती है। तो इसका मतलब ये जो डाटा है ये रेनी सीज़न के मंथ का है, किसी मंथ का है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा जो है वो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और डाटा की मिनिमम वैल्यू
का डिफरेंस होता है। तो यही लिखा है रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 99.2 और मिनिमम वैल्यू जो है वो है 84.9। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 14.3। दैट मीन्स रेंज ऑफ डाटा इज़ 14.3। तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, तो कल हम इसके आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।